चलिए, जो नेक्स्ट सम है उसकी बात कर रहे हैं और ये सम जो आपका है 2019 में आया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो आप न्यूमेरिकल्स देख रहे हो ये 2019 में आया हुआ है और बहुत ही मजेदार सम्स है। ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। जस्ट अपने को ध्यान से देखना है जो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है। वाई लिमिटेड सेल किया है इट प्रोडक्ट्स ओनली ऑन हायर परचेज सिस्टम्स, द प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 33.33%। जो प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 33.33% है, यानी कि एक प्रोडक्ट को बेच रहा है 133.33% से। तो 100% अगर कॉस्ट है तो 33.33% क्या है, उस पर प्रॉफिट है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। हमें क्या बनाना है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब यहां पर ओपनिंग दे दिया है और क्लोजिंग दे दिया है। स्टॉक आउट ऑन हायर एट सेलिंग प्राइस में गिवन है। स्टॉक इन हैंड एट कॉस्ट दिया है। इंस्टॉलमेंट ड्यू हम डेटर्स की बैलेंस को बोलते हैं। कस्टमर स्टिल पेइंग। कैश रिसीव किए हैं 4,80,000। गुड्स रिपोजिस्ट किया, एक इंस्टॉलमेंट ड्यू था 16,000, उसकी वैल्यू आ रहा है 9,600 का, ये रिपोजिशन किया गया है। इस क्वेश्चन में हायर परचेज सेल्स नहीं दिया हुआ है। दूसरा जो नहीं दिया है, गुड सेंट ऑन हायर परचेज नहीं दिया है। तीसरा परचेज नहीं दिया है। और चौथा जो हमें, क्योंकि इसमें बाकी इंफॉर्मेशन है, चौथा हमें लॉस ऑन रिपोजिशंस नहीं पता है। तो चलिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें हायर परचेज सेल चाहिए। सर क्या बनाते हो इसके लिए आप? अगर मैं बोलूं जो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम सर जो हमारा होता है वो होता है आपका डेटर्स अकाउंट का लेजर बनाना, और इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सेल्स निकाल सकते हैं। दूसरा काम क्या होता है, आप नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग स्टॉक से ऐड करते हो परचेज, और ओपनिंग स्टॉक से क्या ऐड करते हो सर, परचेज ऐड करते हो, और ऐड करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऐड करते हो ग्रॉस प्रॉफिट, और माइनस करते हो आप क्लोजिंग स्टॉक्स, तो सेल्स निकलता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। जो डायरेक्टली अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो किस तरीके से बनाऊंगा, तो इसलिए मैं बोलता हूं आपको डेटर्स अकाउंट ही बनाओ। हाँ, जब भी बनाओगे डेटर्स अकाउंट क्या कर लोगे, बना लोगे। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 18,000, बाई बैलेंस सीडी 30,000, बाई बैलेंस सीडी 30,000, और डेटर से जो कलेक्शन हुआ है 4,80,000 का। दूसरी बात जो मैं सर आपको बोलने जा रहा हूं, एक डेटर से इंस्टॉलमेंट लेना था 16,000, बट वो दिया नहीं, जिसकी वजह से डेटर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया, और क्रेडिटर्स वो सामान ले लिया। तो ये हो गया बाई। और आप कौन सा वर्ड यूज करोगे ना, सेल्स रिटर्न बोल सकते हो गुड्स रिपोजिस्ट को। 16,000, तो सर कितना आ गया ये, 4,80,000 प्लस 16,000 प्लस 30,000, ये हमारा आ गया 5,26,000 माइनस 18,000, ये आ गया 5,08,000। ये हमारा निकल गया सेल्स।
5,08,000। सर इसके बाद क्या निकालना है? नेक्स्ट मैं आपको बोलने जा रहा हूं गुड सेंट ऑन हायर परचेज निकालो। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या निकालना है? गुड सेंट ऑन हायर परचेज। तो गुड सेंट ऑन हायर परचेज निकालने के लिए रैक भी निकाल सकते हैं क्या सर? हाँ सर बिल्कुल, लिखिए गुड सेंट ऑन हायर परचेज। सर क्या फॉर्मूला लगाओगे? क्लोजिंग स्टॉक्स विथ कस्टमर प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक्स विथ कस्टमर्स। क्लोजिंग स्टॉक्स विथ कस्टमर्स सर ये कितना है? ये रहा स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज। क्लोजिंग स्टॉक्स विथ कस्टमर 2,60,000 प्लस सेल्स सर ये निकला है 5,08,000। 5,08,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक्स विथ कस्टमर्स 2,40,000। तो 2,60,000 प्लस 5,08,000 माइनस 2,40,000 ये आपका आ गया 5,28,000। 5,28,000 जब हमारा गुड सेंट ऑन हायर परचेज आ चुका है तो अब हमको इसको यूज करके क्या निकाल लेना है? परचेज निकाल लेना है। तो हम लिखेंगे परचेज। सर क्या? सिंपल क्लोजिंग स्टॉक्स इन हैंड सर प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सेंट। कॉस्ट ऑफ गुड सेंट माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक्स, डायरेक्टली परचेज आ जाएगा। अगर आपको इसी में कॉस्ट ऑफ गुड सेंट निकालना है तो भी परचेज को यूज करके निकाल सकते हो, परचेज की वैल्यू गिवन रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक्स इन हैंड कितना दिया हुआ है सर? आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स इन हैंड जो है ना, स्टॉक इन हैंड एट कॉस्ट दिया है 42,000। सर कॉस्ट ऑफ गुड सेंट कितना है? सर अभी तो आपने जस्ट निकाला है 5,00,000, 5,28,000। तो सर 5,28,000 जो आपने निकाला है गुड सेंट ऑन, ये हायर परचेज, और हायर परचेज पूरा का पूरा किसमें गिवन है? सेलिंग प्राइस में। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस में, इंटू 100 डिवाइड बाई 133.33 और माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक्स जो कि सर कितना है? 30,000। 42,000 प्लस 5,28,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133.33। तो ये आपका आ गया 3,96,000 माइनस 30,000। हमारा आ गया 4,08,000। 4,08,000 आ गया। क्या आ गया? 4,08,000 सर परचेज आ गया। उससे पहले सर क्या निकाले थे? गुड सेंट ऑन हायर परचेज। और सर इसमें क्या निकाले थे? अपने सेल्स निकाला था। सर यहां तक तो आपका निकल चुका है। तो सर मेरे को ये बताओ जो लॉस ऑन रिपोजिशंस कितना होगा? नंबर 4, लॉस ऑन रिपोजिशंस। लॉस ऑन रिपोजिशंस का मतलब क्या है? 16,000 से माइनस कर दीजिए 9,600। आपका कितना आ जाएगा? 6,400 हो जाएगा। तो 6,400 आपका आ गया लॉस ऑन रिपोजिशंस।
और परचेज आ गया 4,08,000 और गुड सेंट ऑन हायर परचेज आ गया 5,28,000 और सेल्स आपका आ गया 5,08,000। सर इसको यूज करके क्या हम अब ये निकाल सकते हैं, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट जान सकते हैं? बिल्कुल सर। चलिए लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड सर कौन है? जिसने सामान को सेल किया है, यानी कि जो प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, बेच रहा है। वाई लिमिटेड हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। तो टू ओपनिंग स्टॉक सर कितना है? एक होता है इन शॉप में जो होता है और एक होता है कस्टमर्स का। तो इन शॉप में सर कितना है सर? इन शॉप में सर जो है स्टॉक इन हैंड एट कॉस्ट जो है ये 30,000 है। और सर कस्टमर्स वाला बता दो। तो कस्टमर्स वाला जो है ये है आपका सर कस्टमर्स वाला ना, स्टॉक विथ कस्टमर्स। हम्म हम्म ये सेलिंग प्राइस में दिया हुआ था 2,40,000। आप अगर 2,40,000 को कन्वर्ट करते हो किस में, कॉस्ट प्राइस में, तो आपका डायरेक्टली निकल जाएगा 133.33। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं तो वर्किंग में भी दिखा सकते हैं। 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 133.33, तो ये आपका आ गया अप्रोक्स 1,80,000। सर बहुत सारे सम में मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है कस्टमर्स का। सेलिंग प्राइस है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस में कंसीडर होता है। नेक्स्ट आइटम है सर परचेज का। तो सर परचेज कितना है? परचेज जो आपका है ये है 4,08,000 बाई सेल्स। सर सेल्स कितना है? सेल्स है सर आपका 5,08,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक्स। ये शॉप का पहले बता दो। शॉप का जो है ये है 42,000 और कस्टमर्स का सर गिवन तो था ही, सेलिंग प्राइस में है उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करो 2,60,000। 100 डिवाइड बाई 133.33, ये हमारा आ गया 1,95,000। to general profit on higher purchase। 5,08,000 प्लस 42,000 प्लस 1,95,000, तो ये हमारा आ गया 7,45,000 माइनस 30,000 माइनस 1,80,000 माइनस 4,08,000। यानी कि ये जो न्यूमेरिकल्स हमारा था
ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सर ये न्यूमेरिकल्स कब आया था? सर ये न्यूमेरिकल्स हमारा आया हुआ था 2019 में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2019 में जो न्यूमेरिकल्स हमारा आया था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सर हम बात कर रहे हैं, इसके बाद जो अब हम बात करेंगे ये रहेगा 2018 का न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हमें कम से कम ये कोशिश करना है जो मैं ज्यादा से ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आपका सॉल्व करवा सकूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं सर। ये 2018 में आया हुआ है, फास्ट लिमिटेड। सर ये आप ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, ये 2018 में आया हुआ है। नंबर 12, फास्ट लिमिटेड परचेज किया है एक कार किससे, स्लो लिमिटेड से। कब परचेज किया है, 1/4/2015 में, ऑन हायर परचेज सिस्टम्स। पेमेंट इज टू बी मेड एज बिलो। 1 लाख रुपया एग्रीमेंट साइन करने के वक्त में पे किया है, यानी कि ये हमारा डाउन पेमेंट्स है। सर उसके बाद एग्रीड हुआ है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, यानी कितना पे करेगा, 35,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड 43,500 और थर्ड 31,500। पहला पे करेगा 31 मार्च 2016 में, फिर दूसरा 31 मार्च 2017 में, फिर 31 मार्च 2018 में रिस्पेक्टिवली। इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। जो इंस्टॉलमेंट्स है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड्स है। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब आप ये बना रहे होंगे वेंडर के अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर्स, तो याद रखिएगा इंटरेस्ट को ऐड मत करिए कि इंटरेस्ट इंक्लूड्स है। और डेप्रिसिएशन चार्ज कितना कर रहा है फास्ट लिमिटेड, 40% पर एनम ऑन WDV। और बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, एवरी ईयर 31 मार्च। इट फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन। जो इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2017 का था वो नहीं पे किया, यानी कि ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट से फेल कर गया। इसका टाइम, इसका वजह क्या हुआ, स्लो लिमिटेड रिपोजेस द कार इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो सो कार अकाउंट एंड स्लो लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फास्ट लिमिटेड। यानी कि ऑलरेडी जब पहला न्यूमेरिकल हमने शुरू किया था ना, तो बिल्कुल यही क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था और इसमें हायर परचेज में। चलिए यहां पर लगभग सब कुछ सेम रहेगा, यहां पर कैश प्राइस नहीं बोला गया है, जो उस एसेट्स की ओरिजिनल प्राइस कितनी है। तो जब भी ये नहीं गिवन रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैक कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। और बैक कैलकुलेशंस करके हमें क्या निकाल लेना है, कैलकुलेशंस ऑफ कैश प्राइस निकाल लेना है। तो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ कैश प्राइस। सपोज प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100 है और इंटरेस्ट का रेट जो यहां पर गिवन है ये है 5%। जो इंस्टॉलमेंट्स होगा 105। अब हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट्स। थर्ड इंस्टॉलमेंट्स का जो अमाउंट है ना, बैक कैलकुलेशन चलना पड़ेगा, 31,500 है। और फैक्टर निकालेंगे, इससे माइनस करेंगे इंटरेस्ट। तो फैक्टर कैसे निकलेगा, 31,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई इंस्टॉलमेंट्स 105। तो इंटरेस्ट जो है एक्चुअल इंटरेस्ट है वो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 31,500, 31,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 105।
सर ये आ जाएगा 1500। ये हमारा निकल के आया अनपेड अमाउंट बिफोर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट्स, बिफोर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट्स। अब इससे क्या कर दो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऐड कर दो। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आप ऐड करोगे ये है 43,500। 30,000 प्लस 43,500, ये हमारा आ गया 73,500। लेस कर दो अब इससे इंटरेस्ट। 73,500 इंटू 5/105, तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट 3,500 सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स का। तो ये आ गया 70,000। अब ये 70,000 क्या हो गया, ये ध्यान से देखो, ये 70,000 क्या निकल गया, ये अनपेड अमाउंट बिफोर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले का अनपेड अमाउंट है। तो हम लोग लिख देते हैं अनपेड अमाउंट बिफोर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स। अब इससे ऐड कर दो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ऐड करोगे ये आपका हो जाएगा 35,000। ये आपका निकल के आएगा 1,05,000। अनपेड अमाउंट बिफोर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स लेस इंटरेस्ट 1,05,000 इंटू 5/105। ये हमारा निकलेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट कितना, फर्स्ट ईयर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका कितना 5,000। तो ये हमारा हो गया अब 1,00,000। ये आपका हो गया अनपेड अमाउंट आफ्टर मेकिंग डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट के बाद मेकिंग डाउन पेमेंट। सर क्लियर है ना। अब इससे क्या कर देना है आपको, डाउन पेमेंट ऐड कर देना है। तो सर डाउन पेमेंट आपने कितना किया है, सर 1,00,000 रुपया किया है एग्रीमेंट साइन करने के वक्त में। तो आपका ये आ जाएगा कैश प्राइस ऑफ दी कार। सर कितना, 2 लाख। कैश प्राइस ऑफ द कार जो आपका आ गया ये 2 लाख रुपया आ गया। गॉट माय पॉइंट्स। कैश प्राइस ऑफ द कार कितना आ गया सर, 2 लाख रुपीज आ गया। अब ये आसानी से आप क्या कर सकते हो, अब यहां पर अब आप आसानी से वेंडर का और कार यानी कि एसेट्स का अकाउंट बना सकते हो कि कैश प्राइस आपको पता चल चुका है। सर कैश प्राइस आपको पता चल चुका है, तो अब आप क्या करिए आसानी से ये अकाउंट बनाइए। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ फास्ट लिमिटेड। सर ये हायर प्रोसीजर है। इसके अंदर सबसे पहले क्या बना लेना है हमें, कार अकाउंट, क्योंकि हम एसेट्स अकाउंट बनाएंगे सही रहेगा।
तो सर 1/4/2015 में हमने स्लो लिमिटेड से एक गाड़ी परचेज किया था, एक कार परचेज किया था, जिसकी कैश प्राइस कितनी है, 2 लाख है। तो टू स्लो लिमिटेड, क्योंकि हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, 2 लाख। 31 मार्च 2016 पूरा साल भर यूज किया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज कर देंगे, डेप्रिसिएशन। 2 लाख का कितना परसेंट, 2 लाख का है यहां पर 40%, 40% है सर। तो 2 लाख का 40% होता है 80,000 रुपया हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब बैलेंस निकाल दीजिए, बाई बैलेंस सीडी। ये हो गया 1,20,000 रुपया। नेक्स्ट ईयर का ये हमारा ओपनिंग हो गया 1/4/2016, टू बैलेंस बीडी 1,20,000। 31 मार्च 2016 बाई डेप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसलिए 1,20,000 का 40%, ये हमारा निकल के आएगा 48,000। अब क्या किया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इन्होंने पे नहीं किया, इसका मतलब उसी वक्त में ये जो वेंडर है ना, वो गाड़ी अपने पास ले लेगा, रिपोजिशन कर लेगा। यानी कि हमने सरेंडर कर दिया किसको, स्लो लिमिटेड को। तो स्लो लिमिटेड हमारा जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, हमने क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। तो 1,20,000 ये नहीं बता रहा है जो वेंडर ने किस रेट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, इसलिए हम अलग से कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं। 1,20,000 माइनस 48,000 यानी कि 72,000 का जो गाड़ी था ये हमने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो ये तो हमने कार अकाउंट बना लिया। अब हमें क्या कर लेना है, वेंडर अकाउंट बनाना है, यानी कि स्लो लिमिटेड का अकाउंट बनाना है। अब 1/4/2015 में बाई कार अकाउंट हम एसेट्स खरीदे हैं। तो एसेट्स का जो कैश प्राइस है वो कितना है, किससे खरीदे हैं सर, स्लो लिमिटेड। तो हमने यहां पर डेबिट किया था, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बन रहा है कार अकाउंट डेबिट टू स्लो लिमिटेड अकाउंट 2 लाख। अब इसके ऊपर ईयर एंडेड में हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बाई इंटरेस्ट, अब 2 लाख का, 2 लाख का ये था, और इंटरेस्ट किसके ऊपर पे हो रहा है सर, डाउन पेमेंट करने के बाद। तो 2 लाख में तो 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट किया है, तो 1 लाख का 5% क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि है 5,000। 5,000। अब 1 अप्रैल 2015 में इन्होंने डाउन पेमेंट किया है, तो ऑफकोर्स पैसे मेरे बैंक अकाउंट से गए होंगे। तो बैंक अकाउंट कितना पेमेंट हुआ होगा, 1 लाख रुपया पेमेंट हुआ होगा। 31 मार्च 2015 में ये क्या पे करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये भी कहां से जाएगा, बैंक से जाएगा। क्या जाएगा सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात आता है तो यहां पर क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा गया है, जो इंस्टॉलमेंट्स जो है ना, इसमें ना इंटरेस्ट इंक्लूड्स है, यानी कि इंटरेस्ट को आप अलग से ऐड नहीं कर सकते हो। यह है 35,000। तो आप आसानी से अब क्या निकाल सकते हो,
बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो 2,05,000, 2,05,000 टू बैलेंस सीटी। 1,35,000 माइनस करो तो ये आ जाएगा 70,000। 1/4/2016 बाई बैलेंस बीडी। ये वो साल है जहां पर इंस्टॉलमेंट फेल कर गया है, जिसकी वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, एसेट्स देने पड़ेंगे। तो इस साल का जो इंटरेस्ट होगा ये कितना हो जाएगा, बाई इंटरेस्ट 70,000 ही बैलेंस बचा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर निकालते हैं। 70,000 का 5% होता है 3,500। 31 मार्च 2017 की बात करूं तो हमने कार को क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। सर किस प्राइस में सरेंडर किए हो, ये देखिए उसकी वैल्यू कितनी थी। तो मैंने कार अकाउंट में स्लो को क्रेडिट किया था, तो यहां पर हम डेबिट कर देंगे कितना, 72,000। अब बात ये आता है, अगर मैं सरेंडर किया हूं 72,000 में और उसकी वैल्यू निकल के आ रहा है 73,500, यानी हमें पे करना था 73,500, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो 72,000 है। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट हो गया सरेंडर करने से। तो टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सरेंडर, सर कितना, 1,500 का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से जो आपका ये जो न्यूमेरिकल्स था, ये न्यूमेरिकल्स भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। गॉट माय पॉइंट्स। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा जो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स आप देख रहे हो ये भी आपका 2018 में आया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है ये देखते हैं। क्रेडिट लिमिटेड ने गुड्स सेल किया ऑन हायर परचेज बेसिस एट कॉस्ट प्लस 50%। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। आपको यहां पर हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, हायर परचेज डेब्टर अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, रिपोजेस्ट स्टॉक्स अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, हायर परचेज एडजस्टमेंट्स अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए। टू एसर्टेन द प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब क्या है, स्टॉक ऑन हायर विद कस्टमर ऑन एट सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है ओपनिंग, यह 1,35,000। इंस्टॉलमेंट्स ड्यू जो है यह 75,000 और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स है 9 lakhs का। और इंस्टॉलमेंट ड्यू जो है फ्रॉम पेइंग कस्टमर्स ये 1,35,000 क्लोजिंग है। गुड्स रिपोजेस्ट हुआ है 1,800 जिसकी वैल्यू है, इसमें इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू था 6,000। परचेज कितना किया है 9,20,000 और गुड सेंट ऑन हायर परचेज एट सेलिंग प्राइस है 12,93,000। ये तो समझ में आ गया होगा। स्टॉक ऑन हायर विद कस्टमर्स जो हमारा है एट सेलिंग प्राइस, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस में सर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां पर ये तो क्लियर है, जो हमारे पास में सारे इंफॉर्मेशन गिवन है और इन सब की लेजर हमें बंगला बनाने के लिए। तो एक सिंपल सा अगर हम लेजर्स बनाते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सर इसके लिए तो हम सबसे पहले तो आपको यही बोलते हैं, जो आपका पहला काम क्या होता है ना, हायर परचेज डिटेल्स अकाउंट बना लेना। हायर परचेज डिटेल्स अकाउंट बना लोगे और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आता है तो रिपोजिस्ट स्टॉक्स अकाउंट बना लो, फिर आप बना लो हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट। और जैसे ही आप हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट बना लेते हो तो वैसे ही आप क्या करो, हायर परचेज एडजस्टमेंट्स अकाउंट, क्योंकि आपको हायर परचेज एडजस्टमेंट्स अकाउंट से ही प्रॉफिट जानने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन हद से ज्यादा मैं बोलूंगा जो इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा आप लोग। लोडिंग ऑन कॉस्ट 50% का मतलब क्या होता है, लोडिंग ऑन इनवॉइस।
सर सिंपल में समझाता हूं, अगर आपका कॉस्ट 100 है और उसके ऊपर 50% हमारा कॉस्ट प्लस है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट कितना में बिकेगा, 150 में बिकेगा। तो 150 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और 100 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और 50 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इसे हम लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोड। और इसको हम स्टॉक रिजर्व के रूप में शो करते हैं, क्योंकि मुझे ये वाला प्राइस शो करना पड़ता है। स्टॉक रिजर्व में के रूप में हम इसको शो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे एडजस्टमेंट्स बनाएंगे ना, ओपनिंग स्टॉक्स का क्लोजिंग स्टॉक्स में, क्लोजिंग स्टॉक्स का सॉरी ओपनिंग स्टॉक्स का क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट साइड में, इस तरीके से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ये मैं बाद में कुछ देर बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशंस किया जाएगा। फिलहाल आप लिखिएगा इन दी बुक्स ऑफ इन दी बुक्स ऑफ क्रेडिट लिमिटेड। सबसे पहले मैं बात करता हूं हायर परचेज डेबिटर्स अकाउंट का। हायर परचेज डेबिटर्स अकाउंट्स टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है सर, ओपनिंग बैलेंस जो इंस्टॉलमेंट ड्यू का है ये है 75,000। हम लोग लिखेंगे 75,000 बाय बैलेंस सीडी 1,35,000। 35,000 ये सर हो गया। डेटर से कलेक्शन कितने का हुआ है, 9 लाख का। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, एक इंस्टॉलमेंट पे करना था, नहीं पे किया, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू था 6,000, 6,000 से डेटर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बाय गुड्स रिपोजिट अकाउंट्स। गॉट माय पॉइंट सर। तो हमने वो सारे आइटम्स ले लिए हैं। तो ऐसे केसेस में जो डेटर का बैलेंस निकलता है डेबिट साइड में, उसे हम बोलते हैं हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट। ऐसे क्वेश्चंस में टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, यानी कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट्स है वो मैच्योर हो चुका है। इसे अब कहां लिखेंगे, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हायर परचेज डेटर्स बोल करके लिखेंगे। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 9 लाख प्लस 6,000 प्लस 1,35,000, ये आ गया 10,41,000। 10,41,000, 10,41,000 माइनस 75,000, ये हमारा आएगा 9,66,000। 9,66,000। जब आप यहां तक कर चुके हो तो अब नेक्स्ट क्या बना लो, हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट बना लो। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी
तो सर टू बैलेंस बीडी कितना, स्टॉक ऑन हायर विद कस्टमर ऑन सेलिंग प्राइस दिया है 1,35,000 सर, क्योंकि आप अलग से बना रहे हो क्या, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हो, आप हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बना रहे हो, इसलिए कॉस्ट प्राइस में नहीं लेना है, किस में लेना है, सेलिंग प्राइस में, क्योंकि आप अलग से लोडिंग के लिए यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए अलग से एक अकाउंट यूज करो जिसका नाम है हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,35,000। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सर जो आपका है ये है क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है नहीं, मतलब हमें निकालना पड़ेगा। सर और क्या है, ये रहा आपका हायर परचेज स्टॉक्स, ये तो यहां आ जाएगा, बाय हायर परचेज डेटर्स अकाउंट बोल करके लिखो, जो आपका इंस्टॉलमेंट्स मैच्योर था सर, हाँ 9,66,000। अब नेक्स्ट क्या आ सकता है, गुड सेंट ऑन हायर परचेज, इसमें आता है हायर परचेज स्टॉक्स में गुड सेंट ऑन हायर परचेज। तो देख लेते हैं इनवॉइस प्राइस में है कि नहीं है, हाँ सर ये सेलिंग प्राइस में गिवन है, अगर सेलिंग प्राइस में नहीं दिया रहेगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितना वैल्यू रहेगा इनटू 150/100 करेंगे तो आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी गिवन है 12,93,000, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा 1,35,000 प्लस 12,93,000, ये हमारा आ गया 14,28,000। 14,28,000 माइनस 14,28,000 माइनस 9,66,000, ये हमारा आ गया 4,62,000। ये हमारा 4,62,000 क्या आ गया, हायर परचेज स्टॉक्स आ गया। तो सर हमने दोनों लेजर्स बना लिया, हायर परचेज स्टॉक्स भी बना लिया और हायर परचेज डेटर्स भी बना लिया। अब थर्ड सर हमें क्या बना लेना है, रिपोजेस्ड स्टॉक्स अकाउंट बना लेना है। तो रिपोजेस्ट के लिए आपने डेटर्स में क्या लिखा है, बाय गुड्स रिपोजेस्ट लिखा है कितना 6,000, तो हम यहां पर लिखेंगे टू हर परचेज डेप्टर्स अकाउंट 6,000 बाय बैलेंस सीडी। सर आपका गुड्स रिपोजेस्ट जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1800, तो यानी कि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है नहीं। बाय हायर परचेज एडजस्टमेंट्स अकाउंट, डेटर से लेना कितना था 6,000 और बैलेंस कितना शो कर रहा है 1800, यानी एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है 4,200 का, ये हमारा हो गया लॉस ऑन रिपोजिशंस। अब लास्ट में हम बनाएंगे हायर परचेज एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स। अब हायर परचेज एडजस्टमेंट्स अकाउंट में सबसे पहले तो हमें ये देखना है जो स्टॉक ऑन हायर विद कस्टमर जो है वो कितना गिवन है, यानी कि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस जो होगा ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा और ये गिवन है एट सेलिंग प्राइस में 1,35,000। तो 1,35,000 सेलिंग प्राइस में है, हमें सिर्फ लोडिंग निकालना है। लोडिंग का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था, ये देखिए हमने बोला था अगर 100 रुपया कॉस्ट है और 150 रुपया अगर इनवॉइस प्राइस है
तो इन दोनों बीच का डिफरेंस जो होता है वो लोडिंग होता है। तो जो वैल्यू गिवन है 150 का है और हमें किसका चाहिए, हमें सिर्फ 50 का चाहिए। तो हमें क्या करना है, इंटू 50 बाई 150, यानी सिर्फ लोड निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ लोड निकालना है। तो सर लोड कैसा होगा, ओपनिंग का बैलेंस या तो, अच्छा ठीक है मैं इसको और इजी वर्ड में लिख दे रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस का लोडिंग जाएगा क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस का लोडिंग जाएगा डेबिट साइड में। ये देखिए कितना है ओपनिंग बैलेंस, ये है 1,35,000। तो हम यहां पर ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, बाई स्टॉक रिजर्व। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक्स 1,35,000 इंटू 50 बाई 150। सर कितना आ गया, ओपनिंग स्टॉक्स का लोडिंग यानी प्रॉफिट, लोडिंग का मतलब प्रॉफिट 45,000, ताकि एग्जैक्टली प्रॉफिट यानी कि अपसाइड चेंज कर दो आप। सेम नेक्स्ट क्या आइटम है यहाँ पर, गुड सेंट ऑन हायर परचेज, ये भी सेलिंग प्राइस में है, इस पे भी लोडिंग निकल जाएगा बाय गुड सेंट ऑन हायर परचेज 12,93,000 इंटू 50 बाई 150। ये आ गया 4,31,000 यानी कि निकल गया। अब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, जहां जहां प्रॉफिट इंक्लूड है वहां से प्रॉफिट हटाओ, सिंपल। अब टू स्टॉक रिजर्व, सर ये इनकम है ना प्रॉफिट्स, प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक्स बेच करके जो प्रॉफिट आया स्टॉक्स, और जो गुड सेंट हमने किया था उससे जो प्रॉफिट हुआ, क्लोजिंग स्टॉक्स अभी भी मेरे सामने में है इसलिए हमने डेबिट साइड में शो किया है, ताकि प्रॉफिट प्रॉफिट जब आया ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक्स मतलब स्टॉक्स पास में है, द प्रॉफिट अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको डेबिट कर दिए, यानी उस प्रॉफिट को डेबिट कर दिए ताकि उतना से प्रॉफिट कम हो जाए। तो क्लोजिंग स्टॉक्स कितना है ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक्स जो आपका है ये है 1,35,000, सॉरी 1,35,000 नहीं सर, ये रहा सर, ये रहा सर 4,62,000, 4,62,000 इंटू 50 बाई 150, ये हमारा आ गया 1,54,000 और टू रिपोजेस्ट स्टॉक अकाउंट। सर क्या, ये देखिए हर पत्र एडजस्टमेंट में आता है 6,000 रुपया लेना था और वैल्यू शो कर रहा है 1,800, यानी कि एक्चुअल मेरा जो लॉस हुआ है कितने का हुआ है 4,200। अब जो इसका बैलेंसिंग फिगर निकलता है ना उससे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट्स। यानी इस तरीके का भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आ सकता है। 45,000 प्लस 4,31,000, तो हमारा ये आ गया 4,76,000, 4,76,000 माइनस 4,200 माइनस 1,54,000, यानी कि ये हमारा जब प्रॉफिट निकल के आएगा ये आएगा 3,17,800, 3,17,800, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। तो अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा जो किस तरीके का न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो फिर हम अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, जो आपका कैलकुलेशंस में कोई भी मिसमैच ना हो, यानी कि प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी कैलकुलेशंस में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो आपको मैं लिख के देता हूं जो आप 100% बेहतरीन स्कोर्स करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है कंसेप्चुअल, जो भी आप करोगे वो विदाउट कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि दे आर मोर एंड मोर कंसेप्चुअल। जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, आपका उतना बेहतर रिजल्ट सर आएगा।
जितना कम प्रैक्टिस होगा आपका उतना खराब रिजल्ट्स आएगा। तो इसमें क्या है ना, जस्ट ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है ये देखना हमारे लिए आपके लिए बहुत जरूरी होता है। जितना ज्यादा हम उस चीज को कंप्लीटली देखते हैं समझते हैं उतना ज्यादा हम अपने डाउट को क्लियर कर पाते हैं। एक कंपनी है, एक कंपनी है जो गुड्स को सेल कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक कंपनी है जो गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। Sell goods on hire purchase systems, making profits at the rate of 33.33% on sales. From the following particulars, prepare a hire purchase trading account for the year ended. Shop stocks दे दिया 90,000, स्टॉक्स विद कस्टमर्स है एट हायर परचेज 45,000, इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू है 25,000, शॉप स्टॉक्स में एक्सक्लूडिंग है रिपोजिशन स्टॉक्स 1 लाख, इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू जो है वो 45,000 है, स्टॉक विद कस्टमर एट हायर परचेजिंग प्राइस जो है ये है कितना, क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब गिवन नहीं है। और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 3 लाख है, गुड्स परचेज किया है 3 लाख का, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू था 11,250, इसकी वैल्यू शो हुआ है 250 रुपए का, गुड्स डिपोजिट कर लिया। यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या ध्यान देना है सर, जो भी लेना है वो सबका सब किसमें होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, हायर परचेज डेटर, क्योंकि हमें क्या नहीं पता है, हायर परचेज सेल्स नहीं पता है। फिर सर हमें क्या बनाना पड़ेगा, शॉप स्टॉक्स, क्योंकि हमें क्या नहीं पता है, गुड सेंट ऑन हायर परचेज नहीं पता है, कहीं पर नहीं है गुड सेंट ऑन हायर परचेज गिवन है। सर उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, हायर परचेज स्टॉक्स, क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हायर परचेज जो स्टॉक्स है वो नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं स्टॉक्स विद कस्टमर्स हायर परचेज बाय 45,000, बट इसकी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट सर यहाँ पर बहुत सारे फिगर्स क्या है, मिसिंग्स है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि हमारी जो डाउट है उसी तरीके से क्या हो सके, क्लियर हो सके। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे, हायर परचेज डेब्टर्स अकाउंट वर्किंग में, टू बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस है ये है 25,000। सर 25,000 ही है ना, हाँ सर 25,000 ही है, और सॉरी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये रहा, ये 31 मार्च लिखा हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस 45,000 होता है, सीयू इस तरीके से ही क्वेश्चंस बनाता है। 45,000 बाई बैलेंस सीडी, 25,000 कैश रिसीव्ड 3 lakhs, 3 lakhs कैश रिसिप्ट कितना, 3 lakhs। गुड्स जो रिपोजिस्ट कर दिया है, क्योंकि पेमेंट नहीं किया इसलिए डेटर्स हमारा डिक्रीज हो जाएगा, गुड्स वापस ले लेंगे। कितना इंस्टॉलमेंट्स लेना था, 11,250, 1,250 सर, यही है ना। इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू 11,250, देख लीजिए सर, ये 11,250
नहीं, गलती से आप गलती मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखते हैं हायर परचेज सेल्स कितना आ रहा है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 3 लैक्स 11,200 एंड 3 लैक्स 11,250 प्लस 25,000 3,36,250 माइनस 45,000 ये आया 2,91,250 2,91,250 ये आपका आ गया हायर परचेज सेल्स अकाउंट से। बिल्कुल। हम्म सही है। मैंने 11,250 लिया है। हो सकता है क्वेश्चंस में क्या हो, मतलब मेरे पास में जो क्वेश्चंस अवेलेबल है उसमें इतना ही है। अब नेक्स्ट अपने को क्या बना लेना है, हमें बना लेना है हायर परचेज स्टॉक अकाउंट या तो शॉप स्टॉक अकाउंट। चलो शॉप स्टॉक अकाउंट बना लेता हूँ। ओरली भी कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्टीज हो गए हो तो। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। सर ये शॉप स्टॉक्स का ओपनिंग बैलेंस है 90,000। बाई बैलेंस सीडी, और जो क्लोजिंग बैलेंस सर है शॉप स्टॉक्स का यह है 1,00,000। क्लियर है कि नहीं है। टू परचेज, तो परचेज है 3 लैक्स। परचेज कितना है 3 लैक्स। और गुड्स जो रिपोजेस्ट हुआ था उसकी वैल्यू अभी कितना शो कर रहा है क्लोजिंग बैलेंस, ये वैल्यू शो कर रहा है 2,500। ये भी आ जाएगा। और अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा क्रेडिट साइड में उसे बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज। गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, और याद रखना ये कॉस्ट में आ रहा है क्योंकि हम हायर परचेज स्टॉक अकाउंट नहीं बना रहे, हम शॉप स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। मतलब स्टॉक्स में जो शॉप्स में जो स्टॉक्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आ गया 3,90,000, 3,90,000 माइनस 2,500 माइनस 1,00,000, 2,87,500, 2,87,500 हमारा गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट आ गया। अब आप बना दो हायर परचेज विद कस्टमर यानी कि हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। सर अब ये तो आपको समझ में आ चुका है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं, टू बैलेंस बीडी। इसकी जो ओपनिंग बैलेंस है ये है 45,000 हायर परचेज प्राइस में है, यानी कि ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, सेल्स प्राइस में गिवन है 45,000 बाय बैलेंस सीडी। नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है मतलब नहीं दिया है। नेक्स्ट आइटम सर क्या आता है, गुड सेंट ऑन हायर परचेज। गुड्स जो सेंड किया गया था ऑन हायर परचेज उसकी वैल्यू कितनी है। गुड सेंट ऑन हायर
परचेज। बिल्कुल। हमने जो यहां लिया है ना, हमने जो यहां लिया है ये कॉस्ट में है, और ये जो हायर परचेज स्टॉक्स बनता है ये सबका सब सेलिंग प्राइस में है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेलिंग प्राइस में। तो कितना लिखोगे, 2,87,500, और आपकी प्रॉफिट कितने की है ये देखिए, 33.33% की है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 33 मेक सिस्टम। और अच्छा, यहाँ पर एक जो वर्ड ध्यान देने वाली बात है वो आपको देखना पड़ेगा सर। देखिए क्या वर्ड यूज किया है, क्योंकि कंफ्यूजन आपका यहीं पर हो सकता है। कंपनी ने गुड सेल किया एंड हायर परचेज सिस्टम्स, जिसमें प्रॉफिट जो है ना वो 33.33% ऑन सेल्स है। 33.33% ऑन सेल्स का मतलब होता है 33, कॉस्ट प्लस वर्ड यूज किया ही नहीं है, हर क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्लस यूज करता है, इसमें नहीं बोला है। 33.33% ऑन सेल्स का मतलब पता क्या होता है, 50% ऑन कॉस्ट, याद रखना 50% ऑन कॉस्ट। यानी कि अगर 1/3 ऑन सेल्स होगा तो 1/2 ऑन कॉस्ट होगा। और क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है मैं बता रहा हूं, अगर कॉस्ट मान लो 100 है और उस पर 50% प्रॉफिट है, तो टोटल हमारा जो सेल्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, 150। यही दिक्कत होता है कई बार स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में। यहाँ पर कॉस्ट प्लस वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पर बोला है प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 33% ऑन सेल्स, जबकि हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है गुड सेंट एट हायर परचेज, शॉप स्टॉक्स का जो बैलेंस निकला है वो कॉस्ट में है 2,87,500, इसको सेल्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 150% कर देंगे, डायरेक्टली 150% का निकल जाएगा, इंटू 150%। तो ये हमारा कितना आ गया, 4,31,250। यहां पर कई बार कॉस्ट प्लस नहीं देने की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब दूसरा हायर परचेज सेल्स ले लेते हैं, कितना है देख लीजिए, हायर परचेज सेल्स, हायर परचेज सेल्स ये है 2,91,250। निकाल दीजिए, 431,250 प्लस 431,250 प्लस 45,000, 4,76,250, 291,250, 1,85,000, 1,85,000। बिल्कुल सर, 1,85,000 हमारा क्या आ गया, हायर परचेज स्टॉक्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। टू ओपनिंग स्टॉक्स, तो पहले ओपनिंग स्टॉक्स इसका लेते हैं, शॉप का लेते हैं, जो कि ऑलरेडी आपकी क्वेश्चंस में गिवन है 90,000। फिर सर किसका लेते हैं, कस्टमर्स का लेते हैं। सर कस्टमर्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, हायर परचेज प्राइस में दिया है तो इसको कन्वर्ट करिए किस में, 45,000 को कन्वर्ट करिए कॉस्ट प्राइस में, इंटू 100/150 कर दीजिए। कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर बैठते हैं इसमें, 30,000 टू परचेज
सर परचेज कितना है? गुड्स परचेज किया है 3 लाख का। बाय हायर परचेज सेल्स, ये सर हाई परचेज सेल्स कितना है? 2,91,250। बाय रिपोजेस स्टॉक्स, जो उसकी क्लोजिंग बैलेंस है, यानी जो वैल्यू है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वैल्यू जो गिवन है ये 2,500 है। बाय क्लोजिंग स्टॉक्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक्स जो आपका है एट शॉप, पहले देख लो शॉप का कितना गिवन है। शॉप का दिया हुआ है 1 लाख, जिसमें एक्सक्लूड है रिपोजिशन स्टॉक्स। और दूसरा कस्टमर्स का, कस्टमर्स का किस में रहता है? सेलिंग प्राइस में। आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किस में? कॉस्ट प्राइस में। ये रहा 1,85,000 इंटू 100/150। ये आपका आ जाएगा 1,23,333। तो आपका जो बैलेंस निकलेगा वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, जनरल पीएल अकाउंट्स। 291,250 प्लस 2,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,23,000, तो ये हमारा आ गया 5,17,083 माइनस 90,000 माइनस 30,000 माइनस 3 लाख, तो ये हमारा आ गया 97,083। तो अपना पीएल अकाउंट कितना आ गया? 97,083 आ गया सर। तो ये तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा जो किस तरीके से इसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और सम्स देखेंगे, ये 2017 में सर आया हुआ क्वेश्चंस है। करना पॉइंट्स, बोल रहा है रॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज किया है 5 ट्रक्स फ्रॉम फ्रेंच मोटर कंपनी से ऑन 1 जनवरी 2013 ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस ऑफ द इच ट्रक जो है वो 9,60,000 है और 50% ऑफ द कैश प्राइस वाज पेबल ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी and 25% of the cash price was payable at the end of the each year for 4 years। यानी कि कैश प्राइस जो इस ट्रक का पड़ रहा है वो 9,60,000, 15% जो कैश प्राइस है वो डिलीवरी के वक्त में पे कर रहा है और 25% ऑफ द कैश प्राइस पेबल एट द एंड ऑफ इच ईयर, जो अगले 4 साल तक पे करेगा। रॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट ऑफ कर रहा है 10% डेप्रिसिएशन एनुअली। हर परचेजर्स फेल कर गया मेक द पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2014। यानी कि अगर मैं सही से बोलूं तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स में ही बंदे ने पेमेंट नहीं किया। फ्रेंच मोटर कार लिमिटेड एग्रीड कर दिया लीव टू 2 ट्रक्स विद द बायर ऑन द कंडीशन दैट द वैल्यू ऑफ अदर 3 ट्रक्स वुड बी एडजस्टेड अगेन द अमाउंट। 2 ट्रक छोड़ देगा, बाकी 3 ट्रक का एडजस्टमेंट्स करेगा। द ट्रक बीइंग वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 20% डेप्रिसिएशन, लेकिन इन्होंने जो चार्ज किया डेप्रिसिएशन वो 20% पर एनम है। सो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब यहां पर जो क्वेश्चंस है अगर मैं सही से बताऊं तो टोटल पेमेंट कितना किया है आप ये देख लो। अगर मैं डाउन पेमेंट की बात करूं, $9,60,000 का 15% पे कर रहा है। तो 9,60,000 का 15% जो हमारा है वो आ जाएगा 1,44,000। और इंस्टॉलमेंट्स कितना दिया है इसने?
इंस्टॉलमेंट्स कितना पे करना था, 9,60,000 का 25% ये क्या कर रहा है, इच फोर, अगले 4 ईयर्स के लिए पे करेगा। कितने साल के लिए पे करेगा, अगले 4 ईयर्स के लिए। 25% इंटू 4, तो 9,60,000 का 25% आता है 2,40,000, और अगले 4 साल का निकलता है 9,60,000। तो कितना पेमेंट करना है इसको, 9,60,000 प्लस 1,44,000 यानी कि 11,04,000। हम एक ट्रक का बता रहे हैं, सिंपल सा सोल्यूशन। 11,04,000 इसका टोटल पेमेंट है। टोटल पेमेंट है लेस हम बात कर रहे हैं कैश प्राइस का। तो सर कैश प्राइस कितना था, अगर मैं बात करूं एक ट्रक का, तो एक ट्रक का कैश प्राइस 9,60,000 है। क्लियर कि नहीं है। और एक ट्रक के लिए 25% आप अगले 4 साल तक क्या करोगे, पेमेंट करोगे, आप प्लस इंटरेस्ट पे करोगे। तो जो टोटल इंटरेस्ट आपका निकल जाता है एक ट्रक के ऊपर, ये कितना जा रहा है, 1,44,000। देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट्स। टोटल इंटरेस्ट जो होता है ना, डिवाइडेड अमॉन्ग द इंस्टॉलमेंट्स इन द रेशियो ऑफ, जो हमारा निकलेगा ना, अब अगर मैं बोलूं 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, तो ऐसे केसेस में जो सबसे बड़ा चीज ये निकल के आता है, जो इंटरेस्ट, ये तो बताया ही नहीं है क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस में कहीं पर भी नहीं बताया गया है, जो एग्जैक्ट मतलब जो है बोल रहा है 15% ऑफ द कैश प्राइस पेबल ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि वो डाउन पेमेंट है। 25% ऑफ द कैश प्राइस पेबल एट द एंड ऑफ इच फॉर 4 ईयर्स। एग्जैक्टली कितना पे कर रहा है इंटरेस्ट, इसके बारे में नहीं बोला गया है। तो 4 इंस्टॉलमेंट्स है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो इंटरेस्ट है ना, वो डिवाइडेड होता है अमॉन्ग द इंस्टॉलमेंट्स इन द रेशियो ऑफ, 4 साल है मतलब 4:3:2:1 में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो लिख लेंगे सिंस कि क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट्स, देन टोटल इंटरेस्ट जो हमारा होगा इज टू बी डिवाइडेड among the installments in the ratio of 4:3:2:1। सर नहीं गिवन रहेगा तो इसमें कर देंगे। क्वेश्चंस में ये भी नहीं बोला गया है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चंस में ये भी नहीं बोला गया है जो डेप्रिसिएशन जो है वो किस मेथड का यूज कर रहा है। क्वेश्चंस में कुछ भी अगर नहीं बोलेगा तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड ले लोगे। क्या ले लोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड ले लोगे। तो इन दी absence of method of depreciation, straight line method is used। सरेंडर वैल्यू भी हमें निकाल ही लेना है। सरेंडर वैल्यू ऑफ 3 ट्रक। अब क्योंकि 2 ट्रक को छोड़ दिया है, बाकी 3 ट्रक ले लेगा, उसकी कैश प्राइस 9,60,000। 3 ट्रक का कितना होगा, माइनस 9,60,000 इंटू 3, और उसके ऊपर ये महाशय जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, ये चार्ज कर रहा है 20%। तो हम 20% ही पकड़ के चल रहे हैं। कितने साल तक, क्योंकि ये कब पेमेंट किया है,
बोल रहा है 31 दिसंबर 2014 यानी कि अगला साल ही पेमेंट नहीं किया, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो सिर्फ 2 साल तक हमने डेफिसिट चार्ज किया है। तो 9,60,000 इंटू 3, तो ये हमारा आ गया 28,80,000 माइनस 9,60,000 इंटू 3, उसका 20% और इंटू 2 यानी कि 11,52,000। तो 28,80,000 माइनस 11,52,000, ये हमारा निकल के आएगा 17,28,000। 17,28,000 लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ रॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक अकाउंट। सिर्फ 2 साल का ही बनाओगे कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट से इसने पे नहीं किया, यूज कर लिया एसेट्स को बट पे नहीं किया। किससे हमें ट्रक खरीदा है? फ्रेंच मोटर कार से, फ्रेंच मोटर कार लिमिटेड। सर कितना में खरीदा है? 48 लाख में। सर टोटल ट्रक कितना खरीदे थे? 9,60,000, 5 ट्रक खरीदा था तो 48 लाख। अब इसके ऊपर हमने पूरा साल भर यूज किया तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे कि इसका ईयर एंड डेट कब हो रहा है? 31 दिसंबर को ही हो रहा है। तो 48 लाख का ऊपर हम जो डेप्रिसिएशन का रेट ये लगा रहे हैं 10% है, तो 4,80,000 रुपए का डेप्रिसिएट हो गया बाई बैलेंस सीडी। तो 48 लाख माइनस 4.8, सर कितना आ गया? 43,20,000 आपका आ गया। 1/1/2014 में इसकी ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं, 43,20,000। 31 दिसंबर 2014 की मैं बात करूं बाई डेप्रिसिएशन 4,80,000। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एसएलएम मेथड कुछ नहीं बोलेगा, एब्सेंस रहेगा मेथड, तो हम एसएलएम मेथड यानी कि स्टेटमेंट मेथड ही यूज करते हैं। ओके, यहां तक तो सर समझ में आ गया। दूसरी बात है सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया इसलिए सरेंडर करना पड़ गया, तो जो हमारा लाइबिलिटी है फ्रेंच मोटर कार वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हम इसको क्रिएट कर देंगे कौन सा? सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू जो हमारा निकला था ये निकल गया था 17,28,000। 17,28,000। सर यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ओके, फिर बाय पीएल यानी कि लॉस ऑन सरेंडर। सर लॉस ऑन सरेंडर अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? लॉस ऑन सरेंडर्स। एग्रीड वैल्यू से हटा देंगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा। 17,28,000 है सर। हाँ, तो लॉस ऑन सरेंडर तो सर हमें बताना पड़ता है ना। कि बाकी तो वो क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। नौ लाख 60,000 करके अगर हम देखते हैं दो एसेट्स का,
तो हमारा बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस शीट। तो दो कार का ही मैं बात कर रहा हूँ, दो ट्रक का ही मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ दो ट्रक का। कैलकुलेशंस तो मैंने ऑलरेडी कई बार इसका बता चुका है, तो आप क्या कर लोगे, इसका कैलकुलेशंस निकाल लोगे बेटा। हम्म। अगर मैं एक गाड़ी पे, हाँ, तो इंटरेस्ट जैसे ही पेमेंट करेंगे तो उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो रिपोजिशन कर ले रहा है, वो सरेंडर करना पड़ रहा है 17,28,000 का। तो 9,60,000 करके एक एसेट्स का कीमत है, दो का कितना हो गया, 19,20,000 हो गया। बैलेंस तो देखना पड़ता है ना सर, दो गाड़ी का बैलेंस जैसे जैसे आप यूज करते हो उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम होते चली जाती है। हाँ, तो ये निकालना कोई बड़ा बात तो है नहीं, वो आप निकाल लोगे। हाँ, निकाल के देखिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हम्म। आसान है, मतलब 2 साल में क्या कर दे रहा है, सरेंडर कर दे रहा है, तो सरेंडर कर दे रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, निकालो फटाफट निकालिए। लगभग इसी तरीके का सम्स आपको पूछे जाएंगे, मतलब कुछ डिफरेंट ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा सर। ये तो 100% पता है, जो सिमिलर सम्स क्या होते हैं एग्जाम्स में दिए जाते हैं, कुछ अलग नहीं आता। रिपोजिशन स्टॉक्स का, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ये फिक्स रहता है, जो आपके एग्जाम्स में क्या करेगा, ये लोग देगा ही देगा। हायर परचेज ट्रेडिंग, यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, जिसमें से एक तो गारंटी है, जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का, इसका तो रहेगा ही रहेगा सर। फटाफट करिए, फटाफट करके जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताइए। कंसेप्ट तो सेम ही है। बुक वैल्यू निकाल दो और उसे डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस कर दो, सरेंडर वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन माइनस करने से ही डायरेक्टली निकल जाता है। कितना है यहाँ पर सरेंडर वैल्यू कितनी है, निकाल के देखिए। कुछ और इम्पोर्टेंस है, हाँ इम्पोर्टेंस तो रहेगा। ये मेरे हिसाब से अगर आप मेरे को बोलोगे ना, तो मैं आपको बस सिंपल वर्ड बताऊंगा, जो भी न्यूमेरिकल्स आप देख रहे हो, उसके अलावा आपको और इस चैप्टर्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लगभग आपका कंप्लीटेड है। आपको इसके आगे आप करके कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगा। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड अब नहीं आता है उतना, बस आप कर सकते हो, बट उतना आता नहीं है। जो मैंने करवाया है उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है।
कर लेंगे क्या? अच्छा, आ गया। फिर क्या बनाना पड़ेगा इसमें? इसमें फिर हमें बनाना पड़ता है वेंडर अकाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बनाना पड़ता है सर? वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और ये कैलकुलेट करना कोई बड़ा बात नहीं है सर। चलिए ठीक है सर, निकाल लेंगे ना आप लोग? ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। जैसे ट्रक अकाउंट बनाया ना, बिल्कुल, कितना आया है? अपनी मटेरियल्स में कितने हैं? हम्म, बताइए। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया है दो कार का? 15,36,000। और लॉस ऑन सरेंडर बता दीजिए। 5,76,000 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, ट्रक अकाउंट बना लिए और आप बनाओगे इसका फ्रेंच मोटर कार लिमिटेड। तो वहां पर भी 2 साल का ही कैलकुलेशन होगा। 100% वहां पर भी हमें क्या होगा, 2 साल का ही कैलकुलेशन किए जाएंगे। दो का तो छोड़ दिया है, सिर्फ 3 का करना है, फिर भी कर लेते हैं। देखेंगे फ्रेंच मोटर कार लिमिटेड। बताइए फटाफट कितना कितना कर लेना है। पहले तो 1 जनवरी 2013 को परचेज किया था ट्रक। कितने खरीदा था? 5 ट्रक। 9,60,000 इंटू 5 कर दो, कितना? 48 लैक्स ले लेते हैं। ईयर एंडेड में क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। सर हमारा इंटरेस्ट कितना निकला था? 1,44,000 एक ट्रक के ऊपर। तो 5 के ऊपर कितना होगा? इनटू, मैंने बोला था जब नहीं गिवन रहेगा तो आप क्या ले लोगे, उसका रेशियो ले लोगे। ये देखिए मैंने लिखवा भी दिया था, 4:3:2:1। तो 1,44,000 एक ट्रक का इंटरेस्ट है, इंटू 5 और इंटू 4/10। तो अपना आसानी से इंटरेस्ट आ जाएगा 2,88,000। 1/1/2013 को डाउन पेमेंट कर रहा है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना कर रहा है सर? 1,44,000। अगर 1,44,000 एक ट्रक का कर रहा है तो 5 टका कितना डाउन पेमेंट किया होगा? 7,20,000। सर ऐसा कुछ नहीं बोला है, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं बोला है। तो हम ये मान के चलते हैं जो इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड्स है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन गायब है। तो टू बैलेंस सीडी, तो सर बैलेंस सीडी कितना आया? 43,68,000। आसान है समझना। हाँ वो तो है, 50,88,000, क्योंकि ऑलरेडी आपने किया हुआ है। जस्ट यहाँ पर फैक्टर्स का रेशियो का आ गया। 1/1/2014 बाई बैलेंस बीडी 43,68,000 बाई इंटरेस्ट मैं बात करूं, सेम चीज होगा। सेकेंड ईयर का 1,44,000 इंटू 5 ट्रक, और रेशियो क्या? 4:3:2:1 में गया था, तो 4 के बाद कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,16,000। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। 31/12/14 टू ट्रक अकाउंट। सर ट्रक अकाउंट आप क्यों ले लिया? क्योंकि भैया सरेंडर कर दिया। सरेंडर वैल्यू कितना है? 17,28,000, क्योंकि उसने पेमेंट ही नहीं किया है। तो निकाल दीजिए बाकी का बैलेंस। टू बैलेंस सीधी बताओ कितना? 28,56,000। टोटल कितना होगा? 45,84,000। तो ये जो न्यूमेरिकल्स था ये हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। होप सो आप सब शेयर करिएगा बच्चों।
फटाफट, इससे ज्यादा नहीं करना है। ऑलवेज मैंने 5 से 6 लेक्चर्स दे दिए हैं, इनफ है। ठीक है, और भी अगर करना होगा मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच।